हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एसिड एंड बेस का ब्रॉन्स्टेड-लुरी थ्योरी और लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इससे पहले मैंने आपको बताया था आर्हेनियस कॉन्सेप्ट और क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो शुरू करते हैं हम एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट। ये टॉपिक हमारा क्लास 11th का है और केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो देखिए, शुरू करते हैं आज हम ब्रॉन्स्टेड-लुरी थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड-लुरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। देखिए, जो ब्रॉन्स्टेड नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमको एसिड एंड बेस की एक थ्योरी दी और हमको क्या बताया, उन्होंने बताया एसिड इज अ सब्सटेंस, acid is a substance which is capable of losing H positive ions, while base is a substance which is capable for gaining H positive ions। तो क्या बताया ब्रॉन्स्टेड ने, हमको बताया कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि H पॉजिटिव आयंस को लूज करते हैं और बेस हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो H पॉजिटिव आयंस को गेन करते हैं। ये चीज़ हमको किसने बताई? ब्रॉन्स्टेड-लुरी ने। उन्होंने बताया कि एसिड हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि H पॉजिटिव आयंस को लूज करते हैं और बेस हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि गेन करते हैं H पॉजिटिव आयंस को। अब देखिए, एग्जाम्पल बताती हूँ एक। फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस H2O एसिड बेस। ये हमारा बना, क्लोरीन हमारा अलग हो गया और ये क्या है हमारे H3 पॉजिटिव आयंस। तो ये क्या है हमारा बेस और ये क्या है हमारा एसिड। ये एग्जांपल है ब्रॉन्स्टेड-लुरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस का। एसिड बेस Cl हमारा अलग हो गया और ये हमारा एसिड। एक और एग्जांपल देखेंगे। NH3 बेस, यहाँ पे ये हमारा एसिड क्या होगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये हमको दिख रहा है क्या है एसिड एंड दिस वन इज बेस। तो ये क्या है? ये हमारे ब्रॉन्स्टेड-लुरी थ्योरी के एग्जाम्पल है। अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे ब्रॉन्स्टेड-लुरी ऑफ एसिड एंड बेस की लिमिटेशंस, इसकी ड्रॉबैक। कहाँ जाके ये थ्योरी या कॉन्सेप्ट फेल हो गया। तो सबसे पहले देखेंगे दिस कॉन्सेप्ट not explain the acidic character
of those substances. This theory does not explain the acidic character of those substance बोल दीजिए या compound बोल दीजिए in which hydrogen is not present. पहले ड्रॉबैक क्या था इस थ्योरी का कि इस थ्योरी ने हमको एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं किया, मतलब जिन कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं था उस कंपाउंड का ब्रॉन्स्टेड-ल्यौरी ने हमको एसिडिक कैरेक्टर नहीं बताया, जैसे कि एग्जांपल BF3। तो क्या था, इस थ्योरी ने हमको उन कंपाउंड्स का एसिडिक कैरेक्टर नहीं बताया जिसमें हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं था। सेकेंड, दिस थ्योरी is not applicable in case of oxides. ऑक्साइड्स का भी इस थ्योरी ने हमको कुछ नहीं बताया ऑक्साइड्स के लिए भी कि क्या इसमें एसिड है और क्या इसमें बेस है, तो ये थ्योरी ऑक्साइड्स के लिए भी एप्लीकेबल नहीं थी। फॉर एग्जांपल CO2, तो इसके लिए भी ऑक्साइड्स के लिए भी ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं थी। तो ये था हमारा ब्रॉन्स्टेड-ल्यौरी थ्योरी का कॉन्सेप्ट और ये थी इसकी लिमिटेशंस। अब हम आगे देखते हैं लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब देखेंगे लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एग्जाम में पूछ लिया जाता है लुईस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ब्रॉन्स्टेड-ल्यौरी आ जाती है या आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, इनमें से हमारा कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो अब देखेंगे लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब देखिए लुईस ने हमको क्या बताया, लुईस ने हमको बताया बेस इज अ सब्सटेंस, बेस इज अ सब्सटेंस, base is a substance which provide lone pair. Base is a substance which provide lone pair in the formation of coordinate bond. While acid accept lone pair, while acid is a substance which accept lone pair in coordinate bond. क्या बताया लुईस ने हमको, लुईस ने बताया कि बेस हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि लॉन पेयर को प्रोवाइड, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है, जब हमारा कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है तो उसमें जो हमारे बेस होते हैं वो क्या करते हैं, लॉन पेयर को प्रोवाइड करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन में। तो बेस क्या है कि बेस हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, लॉन पेयर को प्रोवाइड करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन में। लॉन पेयर क्या होता है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो होता है हमारा लॉन पेयर। तो बेस क्या है, बेस हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लॉन पेयर को प्रोवाइड करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन में। और एसिड हमारे क्या होते हैं, जो कि एक्सेप्ट करते हैं लॉन पेयर को इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये था हमारा एसिड एंड बेस का लुईस कॉन्सेप्ट। अब देखेंगे हम लुईस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस। सबसे पहली लिमिटेशन इसकी क्या है, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल
it's not always possible. It coordinate bond is formed. Bond is formed in acid base reaction. पहली ड्रॉबैक क्या थी लुईस बेस कॉन्सेप्ट की कि पॉसिबल नहीं है कि हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही फॉर्म हो। एसिड बेस रिएक्शन में ऐसा कोई वो नहीं है कि उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा जो लुईस कॉन्सेप्ट था फेल हो गया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एसिड और बेस की रिएक्शन में हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो। तो ये थी इसकी पहली लिमिटेशन। सेकेंड क्या थी, दिस थ्योरी नॉट एक्सप्लेन this theory not explain the strength of acid and base। क्या थी कि इस थ्योरी ने एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को भी एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये क्या थी इसकी लिमिटेशन। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा, एसिड बेस का लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ा और हमने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी पढ़ी एसिड एंड बेस की। आई होप गाइज आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।